हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखिए, जैसा कि हमारी एक्सरसाइज 1.2 चल रही है और उसमें हम दो सवालों को डिस्कस भी कर चुके हैं। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो तीसरा सवाल रहेगा। देखिए, तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर। तीसरा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला सवाल दिया हुआ है आपका 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। तो जैसे कि हम पिछली वीडियो में भी हमने सवाल किए और इसी प्रकार से इसको भी करने जा रहे हैं। जैसे कि 12, 15 और 21 हमने इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब 12 के फैक्टर करने हैं हमको, तो 12 के करेंगे 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार से 15 के फैक्टर करेंगे, 3 से कटेगी ये 5 बार और 5 से विभाजित होगी ये 1 बार, तो 3 गुणा 5। इसी प्रकार से 21 के फैक्टर करते हैं, 3 से ये 7 बार और 7 से विभाजित होगी ये 1 बार, तो 3 गुणा 7। अब हम इनको एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, हमें एचसीएफ बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो जो कॉमन संख्या होती है वही आपका एचसीएफ कहलाती है। तो इनमें कॉमन क्या है, आप देख पा रहे हैं इन तीनों में जो कॉमन है वो 3 आ रहा है। क्या है कॉमन? 3। तो एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा? 3। अब बात करते हैं एलसीएम की। जो कॉमन होता है वो केवल एक बार लिखा जाता है। तो कॉमन क्या था इसमें? 3। बाद बाकी सभी संख्याओं को हम लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इनकी जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 7, 6 सत्ते 42, 420 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल को भी करेंगे। ये था फर्स्ट। दूसरा सवाल आपका दिया हुआ है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 इसको कैसे करेंगे? देखिए, 17, 23 और 29 इसी प्रकार से लिख लेंगे इनको, 17, 23 और 29। जैसे हम इनके फैक्टर करने जाते हैं 17, तो 17 17 से विभाजित होगी, 17 एकन 17, तो इसको लिख लेंगे केवल 17। यहाँ 23, 23 से कटेगी 23 एक बार, क्योंकि ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। इसी प्रकार से 29, 29 को भी इसी प्रकार से विभाजित कर देंगे, 29 एकन 29, तो इसको भी 29 लिख लेंगे। अब बात आई कॉमन की, क्योंकि एचसीएफ निकालते समय में कॉमन देखना पड़ेगा। एचसीएफ जैसे हम निकालेंगे तो हमको कॉमन देखना पड़ेगा, और कॉमन इसमें कुछ भी है नहीं। तो एक बात बता दूं, जब ऐसी स्थिति आपके सामने हो जाए कि जब कोई भी कॉमन ना मिले तो उस समय हमें एचसीएफ 1 मान लेना है। वो एक आता कहाँ से? वो एक ऐसे आता है क्योंकि इनके मल्टीप्लाई में हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि इन 1 की गुणा करने से इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। 17 एकन 17, 23 एकन 23 और 29 एकन 29, तो क्या कॉमन ले लेते हैं हम? 1 को कॉमन ले लेते हैं। तो एचसीएफ तो हो गया हमारा 1। अब बात आई एलसीएम की, तो जो कॉमन है वो केवल एक बार उतारा जाएगा और सभी संख्याओं को ऐसे उतार लेंगे, 17 गुणा 23 गुणा 29। अब जब आप इन संख्याओं की गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 11,339 आ जाएगा। 11,339। उम्मीद है दोनों सवालों को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल जैसा कि दिया हुआ है 8, 9 और 25। क्या है तीसरा सवाल? 8, थर्ड है ये, थर्ड, 8, 9 और 25 इसी प्रकार से लिख लेंगे, 8, 9 और 25। अब इनके क्या करते हैं फैक्टर? 8 के काटिए 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 9 के करते हैं 3 से 3 बार, 3 से ये 1 बार, 3 गुणा 3। इसी प्रकार से 25 को विभाजित करेंगे, 5 से ये 5 बार और 5 से ये 1 बार, तो इसके हो जाएंगे 5 गुणा 5। अब एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं हमको, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन होता है। यही स्थिति इस सवाल में भी बन गई। अब कॉमन कुछ भी नहीं है तो क्या लिख लेंगे इनके पीछे? सभी के पीछे हम 1 लिख लेंगे, गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। तो अब हम कह सकते हैं इसमें क्या कॉमन है? कभी भी एचसीएफ 0 नहीं होता है, क्योंकि सभी में 1 जुड़ा हुआ होता है, गुणा होता है 1। तो एचसीएफ क्या हो गया? 1। हम ज्ञात करेंगे कैसे? जो संख्या कॉमन है वो केवल एक बार लिखी जाएगी, और देखिए जो बाद बाकी संख्या बची हुई है उनको उतार लेंगे। जैसे कि
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ से जो आंसर आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 तिया 72, पंजे 360 गुणा 5, तो ये आएगा आपका 1800। तो हम कह सकते हैं इसका HCF कितना है 1 और LCM कितना आएगा 1800। तो तीनों सवाल हम करा चुके हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि अगला प्रश्न सवाल नंबर 4 आपका दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं सवाल नंबर 4 को। दो संख्या हैं, सवाल में बोले देता हूँ HCF 306,657 बराबर दिया हुआ है 9, और 306 और 657 का हमें LCM ज्ञात करना है। दो संख्या हैं 306 और 657, इनका क्या HCF दिया हुआ है 9, इनका HCF क्या है 9 और LCM हमको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। देखिए पहली संख्या यहाँ से 306 लिख लेंगे गुणा दूसरी संख्या यहाँ से 657 बराबर LCM आपका पता नहीं है, LCM हमको ज्ञात करना है गुणा HCF कितना है 9। तो यहाँ 9 गुणा में इधर किस में आ जाएगा ये भागित में 306 गुणा 657 बटे 9 LCM। तो 9 से ये 9 तिया 27 बचा यहाँ पर 3, 6 9 चौके 36, 34 गुणा 657। जैसे हम LCM निकालेंगे तो 657 गुणा 34, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होता है 22,338। 22,338, यही क्या हो जाएगा इसका LCM। आज की वीडियो में केवल हम 2 सवाल ही बताए, तीसरा और चौथा। अगले सवाल आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।